पारस हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। पारस, रतन टाटा को लेकर दुखद खबर आई है। अब हम तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं देख रहे हैं। जाहिर तौर पर रतन टाटा ऐसी हस्ती थे जिनका जिक्र जो है वो हर एक जो है वो करता रहा है। आज पार्थिव शरीर उनका रखा जाएगा। किस तरह जो है वो लोगों के पास मौका होगा उनके अंतिम दर्शन का वहाँ पर? ताबिश, आपने बिल्कुल सही कहा। रतन टाटा जैसा जो उनका नेचर था, उनका कैरेक्टर था, वो कोई भी उनके साथ नहीं आ सकता है। वो जिस तरीके से लोगों की मदद करते थे, जिस तरीके से भारतीय मार्केट में उन्होंने एक अलग तरीके से एक नई चीज़ें लाई। उन्होंने भारत में ऐसी कंपनियों को सेटअप किया जो कि एक ज़माने में सिर्फ बाहर हुआ करती थी, आउट ऑफ इंडिया हुआ करती थी, और उस समय रतन टाटा ने उन सारी कंपनियों को टेक ओवर किया और उनको भारतीय बनाया। और उसके बाद भारतीय बिजनेस जो है वो एक अलग आयाम छूने लगा। ऐसे में जब रतन टाटा जी जैसे व्यक्ति का निधन होता है तो पूरे देश में शोक होता है, और ऐसा ही शोक जो है वो सारे लोगों में देखा जा रहा है, क्योंकि परोपकार उनके अस्तित्व में था। वो बहुत अच्छे व्यक्ति थे, अच्छा कैरेक्टर था उनका, और लोग जो हैं वो उनकी काफ़ी तारीफ किया करते थे। ऐसे में जब ये दुखद खबर आई तो पूरे देश में शोक छा गया। ऐसे में आज जो है उनके पार्थिव शरीर के दर्शन के लिए भी इंतजामात किए गए हैं। कल जब आखिरी सांस ली रतन टाटा जी ने, उसके बाद सारी तैयारियां की गई। आज 10:30 बजे कोलाबा के घर से उनका पार्थिव शरीर एनसीपीए ले जाया जाएगा। कोलाबा जहां पे वह रहते थे उनके परिवार के साथ, वहां पर हम मौजूद हैं। अगर आप देखें तो तैयारियां यहां पर की गई है। मुंबई पुलिस की जितने भी अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद है। पूरी सुरक्षा के इंतजामात किए गए हैं, और यहाँ से रतन टाटा जी का पार्थिव शरीर जो है वो एनसीपीए लेके जाया जाएगा 10:30 बजे के आसपास। 10:30 बजे के आसपास जो है जब पार्थिव शरीर वहाँ पहुँचेगा तो जितने भी लोग रतन टाटा जी का आखिरी दर्शन करना चाहते हैं वे वहाँ पहुँच सकते हैं। वहीं एक एडवाइजरी भी मुंबई पुलिस द्वारा जारी की गई है कि लोग जो हैं अंतिम दर्शन के लिए पहुँचे ज़रूर, मगर अपनी गाड़ियाँ लेके वहाँ ना जाएँ, क्योंकि वहाँ पार्किंग जो है वो मौजूद नहीं है। ऐसे में बहुत सारे लोग जो हैं काफ़ी ज़्यादा सैड हैं इस पूरे चीज़ों को लेकर, जिस तरीके से रतन टाटा जी का निधन हुआ है। ऐसे में बहुत लोग जो हैं उनके अंतिम दर्शन के लिए वहाँ पहुँचेंगे। ऐसे में वहाँ पर भी सुरक्षा के काफ़ी इंतजामात किए गए हैं। 3:30 बजे तक रतन टाटा जी का पार्थिव शरीर एनसीपीए में रहेगा, और उसके बाद 4 बजे के आसपास ताबेश रतन टाटा जी का पार्थिव शरीर सीधा वर्ली पारसी शमशान गुरु लेके जाया जाएगा, जहाँ पर सारी प्रक्रियाओं के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। पारस कहते हैं कि ये मायने नहीं रखता आप दुनिया में क्या लेकर आए हैं, लेकिन ये ज़रूर मायने रखता है कि आप दुनिया को क्या देकर जा रहे हैं, और रतन टाटा तो अपने आप में मिसाल है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। जिस तरीके से उन्होंने अपनी शुरुआत की थी 1961 में टाटा स्टील में, वे एक वर्कर का काम किया करते थे, जो शॉप होता है वहाँ पर काम किया करते थे। और उसके बाद उन्होंने 1992 में एज ए चेयरमैन कारभार संभाला टाटा सन्स का। 1992 से लेकर वो 2012 तक टाटा सन्स के चेयरमैन रहे। उसके बाद 2016 से 2017 तक वो इंटरिम चेयरमैन बने रहे। इस बीच उन्होंने लोगों की मदद के लिए, नए स्टार्टअप्स के लिए बहुत मेहनत की, और 30 से ज़्यादा ऐसी बड़ी कंपनियां बनाई जो कि भारत में शुरू हुई थी। ऐसे में जो रतन टाटा जी का योगदान है भारत के लिए वो बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा है। लोगों की मदद करना वो सबसे बड़ा जो उनका एक क्वालिटी था वो रहा है। ऐसे में जब रतन टाटा जी की ये दुखद खबर सामने आई तो पूरा देश जो है वो बेहद ज़्यादा शोक में चला गया। ऐसे में जब रतन टाटा जी हमेशा खुश रहते थे, हमने बहुत सारे वीडियोस में, जो आखिरी वीडियो हम अभी दिखा रहे हैं वो भी बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जब वे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री से मिले थे तो चेहरे पे जो मुस्कान थी उनकी वो बेहद बेहतरीन मुस्कान थी, और उस मुस्कान से बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो प्रभावित भी होते थे। जब भी रतन टाटा जी कहीं पे जाते थे तो वो अपने बोलों से लोगों को प्रभावित करते थे, इन्फ्लुएंस करते थे। बिजनेस में लोगों को आगे बढ़ने के लिए अलग अलग चीज़ें बताते थे, जिससे देश का युवा जो है वो आगे बढ़ सके। ऐसे में रतन टाटा जी जैसी शख्सियत जब नहीं रहती है तो बेहद ज़्यादा नुकसान देश को भी उठाना पड़ता है और आसपास के लोगों को भी उठाना पड़ता है। अच्छा, ये भी एक शख्सियत की उनकी आप बात कर रहे थे यहाँ पर, इसके बारे में भी बहुत चर्चा होती है कि जिस तरह का मिजाज रतन टाटा का था, पारस, वो बहुत ज़्यादा चर्चा में जो है वो नहीं आना चाहते थे। अपने जो काम करते थे उनके
चैरिटी के लिए जो है ज़्यादा जाना जाता था, उनके नेचर के लिए। और लास्ट मैसेज की भी अगर हम बात करें, क्योंकि जब भी अस्पताल में दाखिल होते हैं तो चर्चा उसकी हो जाती है, तो ये चर्चा थी 2 दिन पहले के हॉस्पिटल में वो एडमिट हुए हैं, तो उस पर उनकी प्रतिक्रिया जो है वो आई थी कि थैंक यू फॉर थिंकिंग ऑफ मी, और स्पष्ट किया था कि मैं ठीक हूँ, एक चेकअप के लिए जो है यहाँ पर आया हूँ। तो चर्चा में नहीं आना चाहते थे, अपना खामोशी से अपना काम जो है करना पसंद करते थे। जी बिल्कुल ताबिश, ये सही कहा। ये क्वालिटी थी जो रतन टाटा में शुरुआत से रही है। रतन टाटा जी शुरुआत से ही इस प्रकार के व्यक्तित्व के धनी रहे हैं कि जो भी वो काम करते थे वो बाहर नहीं आता था। उनके हाथ में इतनी सारी चैरिटी होती थी मगर वो कभी भी बाहर नहीं आती थी। वो लोगों की मदद करने में इतना मानते थे कि वो सब कुछ गंवाने के लिए तैयार थे, मगर जो लोग नीडी थे, जिन लोगों को ज़रूरत थी, उनके लिए काम करने के लिए वो हमेशा आगे रहते थे। मैं एक वाक़या आपसे शेयर करना चाहूँगा ताबिश। मुंबई का ताज कुलाबा, जो कि सबसे बड़ा होटल माना जाता है, वहाँ पर अब जो है जितने भी स्ट्रीट डॉग्स होते हैं वो अंदर जा सकते हैं, उनको कोई नहीं रोकता है। तो इस तरीके की शख्सियत थी उनकी। और रतन टाटा जी थे जिन्होंने मुंबई में देश में पहला ऐसा शमशान गृह बनाया जो कि सिर्फ प्राणियों के लिए है। उनको प्राणियों के प्रति भी काफ़ी ज़्यादा प्रेम था और इसी के चलते वो ये सारे कार्य करते थे। लोगों की भी बहुत जियो जान से मदद करते थे। वहीं जिस तरीके से पशु प्रेमी थे वो पशु के लोगों के लिए भी काफ़ी कुछ काम करते थे वो। तो ऐसे में जिस तरीके का व्यक्तित्व उनका था, लोग उनसे काफ़ी ज़्यादा प्रेम करते थे, लोग उनको काफ़ी ज़्यादा चाहते थे। ऐसे में जब वे नहीं रहे हैं तो उनकी कमी हर पल लोगों को खलेगी, हर उस व्यक्ति को खलेगी जिनके साथ उन्होंने समय बिताया है, जिनके लिए उन्होंने कुछ किया है, हर किसी को उनकी कमी खलेगी। ताबिश बिल्कुल, अभी कुछ दिन पहले की बात है यहाँ पर पारस, वो एनिमल हॉस्पिटल जिसका शुरुआत जो है वो की गई थी, उस पर भी उन्होंने जो है प्रतिक्रिया दी थी, वी आर ओपन। तो आप बता रहे थे कितना लगाव इस दिशा में भी उनका था और हर दिशा में वो सोचते थे कि कैसे सहूलियत जो है वो पहुंचाई जा सके। और सहूलियत को लेकर उनका सोच का दायरा कितना बड़ा था ताबिश, आप देखिए। जी बिल्कुल ताबिश, मुंबई जी बिल्कुल पारस, हम उस किस्से की भी बात करेंगे यहाँ पर, जब मुंबई में उन्होंने दोपहिया वाहन पर एक परिवार को देखा, वो बारिश में भीग रहे थे, और उस परिवार को देखकर उन्होंने तमाम जो लोअर मिडिल क्लास लोग हैं उनके बारे में सोचा और टाटा कंपनी ने नैनो कार लॉन्च की। अच्छा पारस, ये नैनो की कहानी जो है वो बहुत दिलचस्प है। यहाँ पर इसकी चर्चा बहुत होती है कि एक ऐसी कार बनाना जो लखटकिया कार के नाम से मशहूर हुई, और जब ये कार लॉन्च होने वाली थी तब इस बात को लेकर बहुत चर्चा थी कि ये प्रैक्टिकली कैसा डिसीजन है एक ऑटो कंपनी का ऐसी कार बनाना जो शायद प्रॉफिटेबल ना हो, लेकिन फिर भी उस कार को बनाया गया क्योंकि उनकी सोच ये थी कि जो लोग 2 व्हीलर पर चलते हैं उनके लिए एक ऐसी गाड़ी होनी चाहिए जिसको वो अफोर्ड कर सकें। ज़रा इस स्टोरी को भी ज़रा आप बताइए कि ये भी बहुत ऐसी स्टोरी थी जो बहुत छू गई लोगों को। जी बिल्कुल ताबिश, ये जो कहानी थी वो बहुत महत्वपूर्ण थी क्योंकि रतन टाटा जी ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे जो लोगों के लिए कुछ करना चाहते थे। और जिस तरीके से आपने बताया, मुंबई में बारिश हो रही थी और बारिश होते होते एक परिवार को उन्होंने स्कूटर पर जाते हुए दिखा जो उसके परिवार के साथ था, और परिवार पूरी तरीके से भीगा हुआ था। उस समय रतन टाटा जी के एक आइडिया आया और उस आइडिया के तहत उन्होंने एक ऐसी गाड़ी बनाने की सोची जो कि लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा किफ़ायती हो और जो मिडिल क्लास परिवार हो वो उसमें आरामदायक सफ़र तय कर सके। ऐसे में रतन टाटा जी ने एक ऐसी गाड़ी बनाई जिसको टाटा नैनो कहा गया, और टाटा नैनो ने जो है मार्केट में लोगों को काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस किया। मगर उसके पीछे रतन टाटा जी की मंशा क्या थी, वो लोगों की मदद करना थी। एक ऐसी गाड़ी बनाना वो चाहते थे जो कि एक आम इंसान आराम से खरीद सके और अपने परिवार के साथ उसमें यात्रा कर सके। तो ताबिश, बार बार मैं यही कह रहा हूँ कि रतन टाटा जी का जो व्यक्तित्व था वो सब लोगों से अलग था, क्योंकि वो लोगों के लिए कुछ करना चाहते थे और वह लोगों के लिए करते भी थे। ये टाटा नैनो की जो कहानी है ताबिश इसी के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि एक परिवार को स्कूटर पे जाते हुए देखा जो बारिश में भीग रहे थे, उसके बाद एक गाड़ी बनाने की सोची जो कि किफ़ायती हो। गाड़ी बनती है और लोगों के पास वो गाड़ी पहुंचती है और बहुत सारे लोग जो हैं वो टाटा नैनो खरीदते हैं। और इसी की वजह से जो है वो रतन टाटा यह कहते थे कि वो हमेशा लोगों की मदद करना चाहते हैं और इसी तरीके से लोगों की मदद अलग अलग तरीक़ों से वे करते रहते थे। ताबिश, अच्छा, अब ये भी होता है ना पारस, कहा जाता है जो महान लोग होते हैं वो अपने आप को बहुत आम जो है वो महसूस करते हैं और उस नज़र से ही वो सोचते हैं कि लोगों से जो है वो जुड़े रहें। अब रतन टाटा की यहाँ पर इन चीज़ों की बात हो रही है कि नैनो जो है वो किस लिहाज से जो है वो शुरुआत उसकी हुई थी, आइडिया कहाँ से आया था। ऐसे में थोड़े वक्त ही अगर पहले जाए, हम कोरोना का जब वक्त था तब पूरा देश, पूरी दुनिया बहुत मुश्किल में थी और तब ये था कि कैसे इससे जो है वो निपटा जाए।
उनकी चैरिटी की उस वक्त बहुत चर्चा हुई थी, जब रतन टाटा उन लोगों में से थे जो सबसे पहले आगे आए थे लोगों की मदद करने के लिए इस इनिशिएटिव में कि यहाँ पर चैरिटी की जाए और जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनके लिए लोगों को मुहैया जो है वो कराया जाए। उस वक्त के बारे में आप क्योंकि आप तो वहाँ रहते हैं और देखते रहते हैं तमाम चीज़ों को, वो भी आप बताइए। करीब 500 करोड़ रुपए जो है वो देश की सहायता में उन्होंने दिए थे उस वक्त में। ताबिश सिर्फ 500 करोड़ रुपए की बात नहीं है। जिस तरीके से कोरोना काल में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, हॉस्पिटल में बेड्स नहीं थे, उस समय भी रतन टाटा जी थे जो सबसे पहले सामने आए थे। उनके जितने भी अस्पताल हैं मुंबई में, उन सारी जगहों पर जितने भी लोगों को बेड्स की ज़रूरत थी, ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, वो सबसे पहले रतन टाटा जी ने मुहैया कराई थी। मुंबई में जिस तरीके के हालात कोरोना काल में बने हुए थे, उस समय लोगों को बेड हो, ऑक्सीजन हो, दवाइयाँ हो, बोल पाना बेहद ज़्यादा मुश्किल था। ऐसे में रतन टाटा जी और टाटा सन्स आगे आए। उसके बाद जिस तरीके के इंतजामात उन्होंने समग्र मुंबई में किए वो काबिले तारीफ थे। लोगों को अलग अलग जगहों पर बेड मुहैया कराए गए, दवाइयाँ मुहैया कराई गई, ऑक्सीजन मुहैया कराई गई, जो कि ऑक्सीजन की कमी बेहद हालात पैदा कर रही थी। उस समय जो है वो ऑक्सीजन नहीं था, बेहद मुश्किल से मिल रहा था, मगर उस समय रतन टाटा जी रहे या टाटा सन्स रहे, वो आगे आए और उसके बाद उन्होंने लगातार जो है लोगों की मदद की। तो इस समय भी रतन टाटा जी ने लोगों की काफ़ी ज़्यादा मदद की और लोगों को जो है वो काफ़ी ज़्यादा मदद का हाथ आगे बढ़ाया था कोविड काल में।